सुख की इच्छा, उसकी तृष्णा, इससे दुखी हैं जीव। इस तृष्णा से पीड़ित होकर के भगवान आपकी भक्ति करते हैं। और कुछ जब तपस्वियों को देखते हैं तो उनकी तपस्या भी इसी प्रकार से धन की, पुत्र की और परलोक की, स्वर्ग की इच्छा की प्राप्ति के लिए तपस्या होती है। तो तृष्णा तो उनके अंदर भी है। अब सिद्धांत क्या है? जब तक आपको इस संसार संबंधी किसी भी तरह की तृष्णाएं रहेंगी, आपका किसी भी तरह का, चाहे वो जप का कार्य हो चाहे तप का कार्य हो, आप लोग सुनते हो ना, जप तप खूब किया, तो जप का कार्य जो होता है वो मुख्य रूप से श्रावकों का होता है, और तप का कार्य जो होता है वो तपस्वियों के लिए होता है। तो काम तो अलग अलग होते हैं। कोई जप कर रहा है, माने जप कह लो, जाप कह लो, पूजा कह लो, भक्ति कह लो, और कोई तप कर रहा है, तपस्या कह लो, तरह तरह की, बाह्य तप, अंतरंग तप। अब आचार्य कहते हैं इन सब जप और तप का उद्देश्य एक ही देखने में आ रहा है। क्या? सब अपनी अपनी तृष्णा की पूर्ति करने में लगे हैं। ये सिद्धांत उनके दिमाग में रहा कि जब तक आपके अंदर किसी भी तरह की तृष्णा रहेगी, लालसा रहेगी, तब तक आपके अंदर वह चीज नहीं आएगी जो भगवान ने आपको दी है। जप भी तृष्णा के उद्देश्य से हो रहा है और तप भी तृष्णा की पूर्ति करने के लिए हो रहा है। तो आचार्य आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि ये तपस्वी कितने ही हम ऐसे देख रहे हैं भगवान इस लोक में, जो इस तरह की तृष्णा से पीड़ित होकर के तप कर रहे हैं।